हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है झारवीर बाबा की कथा। झारवीर बाबा की माता का नाम बछला था और पिता का नाम राजा जेवर था। ददरवा में राज किया करते थे, पर राजा जेवर को कोई संतान न होने के कारण उन्हें प्रजा लोग मनहूस कहते थे। राजा जेवर सिंह इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहते थे तथा वह जहाँ भी जाते वहाँ के लोग उन्हें ताना देते थे। एक बार राजा जेवर ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिससे उस बाग का नाम 9 लाख बाग पड़ गया था। उसकी रखवाली के लिए उन्होंने माली और मालन को भी रखा। कुछ समय के बाद जब बाग के पेड़ों पर फल लगे तो माली ने सोचा, क्यों ना मैं फल राजा जेवर को ले जाकर दूं। तो वह फल लेकर राजा के पास जाता है तथा राजा के दरबार में फल ले जाकर रख दिए और राजा से बोला, हे राजन, आपके बाग में पके हुए फल लाया हूँ। इस पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और आज हम अपने बाग में सैर करना चाहते हैं। जब राजा जेवर अपने बाग की तरफ जाते हैं तो बाग की जमीन में कदम रखते ही सारा बाग सूख जाता है। इस पर राजा बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जब गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि से उठकर देवरिया नगर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें 9 लाख बाग पड़ता है तथा वहां पर अपनी समाधि जमा लेते हैं। इस पर उनके सभी शिष्य हंसकर बोलते हैं, हे गुरु गोरखनाथ, इस सूखे हुए जंगलों में कंद फूल फल कहीं नहीं मिलेंगे। इस पर गुरु गोरखनाथ ने हंसकर जवाब दिया, लो, यह मेरे कमंडल से थोड़ी धुनी ले जाओ, इसको जो पेड़ सूखा हुआ है उस पर मार देना। शिष्यों ने ऐसा ही किया और जो बची हुई धुनी थी उसको सूखे पेड़ पर डाल दिया। इतना करते ही जो वृक्ष या कुएं 12 साल से सूखे पड़े थे उसमें पुनः पानी आ जाता है और पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। जब माता बछला को गुरु गोरखनाथ के बारे में पता चला कि वह उनके 9 लखा बाग में आए हुए हैं, जब माता बछला को पता चला कि 9 लखा बाग भी हरा भरा हो गया है तो वह सुंदर सुंदर भोजन बनाकर गुरु गोरखनाथ के पास जाने की तैयारी करती हैं और प्रातः उठकर गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच जाती हैं और गुरु गोरखनाथ से कहती हैं, गुरु गोरखनाथ महाराज, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। मेरे भाग में 7 जन्म तक कोई भी संतान की उत्पत्ति होना नहीं लिखा है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। तो इस बात से खुश होकर गुरु गोरखनाथ जी ने माता बछला को एक बहुत ही चमत्कारी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। झारवीर गोगा जी का जन्म चढ़ते भाद्रपद को राजस्थान के देवरिया नामक गांव में हुआ था, तो सादुलपुर के निकट पड़ता है। उनकी माता का नाम बछला तथा पिता का नाम जेवर सिंह था, जो बहुत ही व्यापक राजा थे। बाबा झारवीर का जन्म होते ही प्रकृति मानो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे बाबा झारवीर के जन्म की तैयारी में खुद को सजाए बैठी हो। झारवीर का गोगा जी नाम इस तरह पड़ा कि जब वह गुरु गोरखनाथ के पास पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गई थी तब उनके भाग्य में पृथ्वी पर 7 जन्म तक कोई भी संतान उत्पत्ति का होना नहीं लिखा था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने समुद्र में पाताल लोक जाकर नाग नागिनों से मुगल मांगा, जो पद्म नगर तारा नाग और नागिन के पास था। जब गुरु गोरखनाथ ने वह मुगल मांगा तो उन्होंने मुगल देने से साफ मना कर दिया। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें बीन के नशे में नशा कर मुगल को चुरा कर ले आए थे और वह मुगल माता बछला को दे दिया था। तब से झारवीर का नाम गोगा जी पड़ा। गोगा जी का विवाह कुंतल देश की महारानी रानी सीरियल से हुआ था। रानी सीरियल को गोगा जी सुपन में देखे थे और सुपन में ही रानी सीरियल के साथ 3 फेरे ले लिए थे और तब से ही गोगा जी महाराज अर्ध विवाह के। और जब यह बात पता चला तो रानी बछला ने कहा, यह सब शोभा नहीं देता क्षत्रिय कष्ट के लिए। तो इस बात पर माता बछला ने गोगा जी को बहुत ही धमकाया
गोगा जी एक बार अपने महल में आराम कर रहे थे तथा रानी सीरियल देवरैया सरोवर में स्नान के लिए गई थी और रास्ते में उनके मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन ने रानी सीरियल के साथ दुष्ट विवाह करना चाहते थे। तो ये बात पर झारवी को पता चली तो उन्होंने अपने अर्जुन सर्जन को मृत्युदंड दे दिया और यह बात जब झारवी की माता बछला को पता चला, उन्होंने झारवी को श्राप दे दिया और कहा, जा मुझे कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। माता बछला के श्राप को सरोधार करके पाताल लोग अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर समा गए थे तथा तभी से उस स्थान को गोगा मेडी माना जाता है। तो झारवी बाबा की जय। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।